नमस्कार दोस्तों, मदर राठौर ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मोर पंख के ऊपर। मोर पंख का प्राचीन समय से ही हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व है और ऋषि मुनियों के ज़माने से ही इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में भी मोर पंख को धारण करते हैं। तो साथियों, आप समझ ही सकते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं तो मोर पंख का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व हो सकता है। स्वर्ग के देवता साक्षात इंद्र का सिंहासन भी मोर पंख से ही बना हुआ है। तो साथियों, वेद पुराणों में भी लिखा गया है कि अगर मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान में रखा जाए तो घर में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है और घर में उन्नति और बरकत के भी साधन बनते हैं और हमेशा आप बरकत की ओर बढ़ते हैं। जिस घर में मोर पंख विराजमान होता है उस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और अन्य देवी देवताओं का भी वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। तो मोर पंख के बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। तो साथियों, प्राचीन समय में जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने जितने भी बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा है सभी को मोर पंख की सहायता से ही लिखा गया है। इसीलिए मोर पंख का जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व है। इसीलिए मोर पंख के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं और अनगिनत फायदे हैं। मनुष्य के जीवन में मोर पंख का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए मोर पंख को हर किसी को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको मोर पंख के ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर लें तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और आपके जीवन में हमेशा सुख और धन लाभ बना रहेगा। कभी भी आपके घर में दरिद्रता की कमी नहीं होगी और आप हमेशा धन की ओर अग्रसर होते रहेंगे और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके घर में हमेशा वास बना रहेगा और माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो साथियों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आपके जीवन में कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है और आपके घर में हमेशा धन की कमी हो रही है और आप हमेशा गरीबी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, तो हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए, जो आपके जीवन में हमेशा लाभकारी होंगे। तो साथियों, बड़े बड़े ग्रंथों में, महापुराणों में लिखा गया है कि अगर मोर पंख को आप अपने घर में सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं और उसको अच्छी तरीके से रखते हैं तो आपके घर में जो लड़ाई झगड़े और गृह क्लेश होते हैं और जो गरीबी आती है वो सारी नष्ट हो जाती है। और विधि विधान से अगर आप सही मुहूर्त और सही टाइम और सही दिशा में इसका पालन करते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं रह पाते। और साथियों, आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है और आप हमेशा खुशी महसूस करते हैं और हमेशा जोश और उत्साह से भरे रहते हैं। लेकिन साथियों, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो या चाहे आपका बुरा दिन हो, लेकिन जीवन में भगवान भोलेनाथ को कभी भी मत भूलना। हमेशा उनको डेली याद करते रहना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा भोले हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो साथियों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, मोर पंख का पहला उपाय, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आपके घर में रोज कलेश हो रहा है और आपके बरकत के सारे साधन रुक गए हैं तो आप एक धार्मिक ग्रंथ सोमवार के दिन 2 मोर पंख लाकर धार्मिक ग्रंथ में अपने पूजा घर में रख दीजिए और उसके कुछ ही दिन में आप देख सकते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह कलेश सब खत्म हो जाएगा और आपके घर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी और आप हमेशा धनवान बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग बना हुआ है और आपको लगता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है और आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं और इसमें आपकी जान भी जा सकती है और आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो दोस्तों आप इसके साधन से एक मोर पंख को अपने साथ रख सकते हैं। अपने साथ मोर पंख रखने से आप प्रबल होंगे और आपकी कुंडली भी मजबूत होगी। तो हमेशा अपने साथ में एक मोर पंख को जरूर रखें, जिससे आपको दुर्घटना से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ऋग्वेद में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि अगर आप मोर पंख को घर की पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है उसको रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो साथियों, घर की पश्चिम दिशा में हमेशा एक मोर पंख को पूजा घर में जरूर रखें। दोस्तों, विद्यार्थियों को हमेशा अपनी किताब में मोर पंख को रखना चाहिए, जिससे सरस्वती माता का उन पर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और वे हमेशा ज्ञान की ओर अग्रसर होते रहते हैं और वे ऊंचाइयों को छूते हैं और हमेशा विद्वान जैसी सोच को रखते हैं।
दोस्तों नंबर 5, अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है और आप हमेशा बीमार रहते हैं और हमेशा अस्वस्थ रहते हैं और आपके घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है, तो वेद पुराणों में बताया गया है कि हमेशा राहु दोष को दूर करने के लिए कुंडली से राहु दोष खत्म करने के लिए दोस्तों, अगर आप एक पर्स या कोई भी अपना बैग अपने पास रखते हैं तो उसमें एक मोर पंख रख लीजिए, जिससे आपकी कुंडली से राहु दोष खत्म हो जाएगा और राहु आपकी मदद करने लगेगा और आपकी कुंडली में हमेशा अच्छे अच्छे योग बनाएगा। तो राहु दोष को खत्म करने के लिए दोस्तों, पर्स में एक आप मोर पंख या अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखिएगा। दोस्तों नंबर 6, दोस्तों मोर का प्रिय भोजन है सांप। अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है और आपकी कुंडली में सर्प दोष लगा हुआ है तो दोस्तों सिर्फ आपको एक काम करना है, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में उत्तर दिशा में एक मोर पंख रख दीजिए, तो आपकी कुंडली में कभी भी सर्प दोष नहीं रहेगा और आप हमेशा सांप से स्वयं को रक्षित पाएंगे और कभी भी आपकी कुंडली में सर्प दोष के योग नहीं बनेंगे। दोस्तों नंबर 7, तंत्र शास्त्र में लिखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की बुद्धि कमजोर है और उसका बुध ग्रह बहुत ही ज़्यादा कमजोर है तो उसको डेली अपने सर पर कुछ समय के लिए मोर पंख धारण करना चाहिए। अपने सर पर मोर पंख को जरूर 10 मिनट के लिए रखना चाहिए, जिससे उसका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा, यानी उसकी बुद्धि मजबूत हो जाएगी और उसका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। दोस्तों नंबर 8, अगर आपके घर में वास्तु दोष है और आपके घर में वास्तु दोष नहीं सही हो रहा है तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर 2 मोर पंख टांग दीजिएगा और घर के मुख्य दरवाजे के नीचे एक गणेश भगवान की प्रतिमा लगा दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके घर में जो भी वास्तु दोष है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आप हमेशा धनवान बने रहेंगे और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों नंबर 9, दोस्तों मान लीजिए अगर आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें आ गई हैं तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने घर में एक मोर पंख लाकर अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिएगा और उसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि आपके घर में जो भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है वो सभी शांत होती चली जाएंगी, क्योंकि यह ऋग्वेद के अध्ययन में लिखा गया है कि अगर घर के ईशान कोण में आप एक मोर पंख को रख देते हैं तो आपके घर में होने वाली जो भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं और आपके घर में जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह सभी सही चलने लगती हैं और आपका जीवन यापन सही ठीक ठाक से होने लगता है और आपके घर में कभी भी दरिद्रता परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार जरूर अपनाएं, क्योंकि ये ऋग्वेद में लिखा गया उपाय है जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है और जो भी उपाय हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं यह भली भांति सभी वेद पुराणों में लिखे। तो दोस्तों मोर पंखे इन उपायों को अगर आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो आप कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा सकारात्मक रहें। तो दोस्तों कौन कौन भक्त माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को अपने घर बुलाना चाहते हैं, अगर जो भी भक्त भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।